हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के साइंस का एक लेसन है, इसकी रीडिंग करेंगे एंड द टाइटल इज एयर, वाटर एंड फेदर। तो इसका आधा लेसन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहाँ से पिछली वीडियो हमने ख़त्म करी थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। तो पानी सिर्फ नदियों, सागर या महासागरों में ही नहीं मिलता, ये जमीन के नीचे भी मिलता है। इट इज इवन प्रेजेंट इन द एयर, ये हवा में भी मौजूद है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर का अधिकतर भाग पानी से बना है। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ठंडा और गर्म होने पर पानी अपना रूप बदलता है। लेट्स रीड हाउ। आइए पढ़ते हैं ये कैसे होता है। इवेपोरेशन, जिसका मतलब होता है वाष्पीकरण। तो आइए पढ़ते हैं। द सन स्लोली हीट्स द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर्स। तो सूरज धरती की सतह पर मौजूद पानी को धीरे धीरे गर्म करके इसका रूप बदलता है और इसे वाष्प में बदलता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें पानी गर्म होकर भाप में बदलता है, इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ओके, एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट व्हेन। तो ये वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है जब कुछ कंडीशंस दे रखी है। क्या क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चल रही हो। द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज। तो पानी का जो एक्सपोज्ड एरिया है वो बहुत बड़ा हो, मतलब पानी अगर खुले में मौजूद हो और वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हो तो उसका वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। तीसरा, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाई। पानी के आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जैसे गर्मियों के मौसम में वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। द एयर इज ड्राई, और हवा शुष्क हो। शुष्क हवा का मतलब जब हवा में नमी ना के बराबर हो, जैसे जब लू चलती है, ओके, या बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, उस टाइम पानी का वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तो ये 4 कंडीशन दे रखी हैं जिसमें इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है। वाटर वेपर्स गोज अप इन द एटमोस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। तो ये पानी की बूंदें वाष्प बनकर वातावरण में ऊपर जाती हैं और बादल बनाती हैं। दीज क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। ये बादल धरती पर बारिश बनकर बरसते हैं। वाटर वेपर्स ऑल्सो फॉर्म्स ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो। और ये पानी की बूंदें ओस, पाला, कोहरा और बर्फ भी बनाते हैं। अलग अलग जगह पर जहाँ जैसा वातावरण होता है उसके हिसाब से ही पानी का ये भाग जो है रूप बदलकर अलग अलग रूप में नीचे गिरता है। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है जब हवा बहुत तेज चल रही हो। आप देखेंगे कभी इस तरह से गीले कपड़े को लेकर अगर इस तरीके से आप हिलाएंगे उसको, तो वो क्या है, हवा तेजी से जनरेट होगी और वो जल्दी सूखता है। कभी आपने देखा हो इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तो अगला क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। अब संघनन में क्या आएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। When water vapors cools down, it changes into drops of water. तो जब पानी का भाप ठंडा होकर अपना रूप बदलता है तो ये पानी की बूंद बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे ही हम संघनन बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं इसमें संघनन में। आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो बर्फ, पानी और वाष्प जो है पानी के 3 रूप हैं। However, in nature, we see water in the form of fog, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल एंड स्नो एज वेल। वैसे तो पानी के 3 रूप हैं, बर्फ, पानी और भाप, लेकिन हम प्रकृति में पानी के कई और रूप देखते हैं, जिसमें से एक है फॉग, जिसको हम बोलते हैं कोहरा, ड्यू, जिसको हम बोलते हैं ओस, फ्रॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं पाला, हेल, जिसको हम बोलते हैं ओले, और स्नो, जिसको हम बोलते हैं बर्फ। कहीं कहीं पर स्नोफॉल होती है, आपने देखा होगा। Fog occurs when thick clouds of teeny drops of water form just above land or water. तो कोहरा कब होता है? जब इन छोटे पानी की बूंदों की मोटी लेयर पानी या फिर जमीन के बिल्कुल ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो उससे हमारा कोहरा बन जाता है। ओके,
कई बार आपने देखा होगा खेतों में अगर पानी छोड़ते हैं तो उसके ऊपर आपको हल्का हल्का कोहरा उठता हुआ दिखाई देगा। वो इसीलिए होता है कि जो है पानी की टीनी ड्रॉप्स जो हैं उसके ऊपर वो इकट्ठे हो जाती हैं। ओके, when the water vapors in the air condenses and appears as droplets on the ground and other surface, it is called dew. जब when the water vapors in the air condenses and appears as droplets on the ground and other surfaces, it is called dew. तो जब पानी की बूंदें संघनित होकर के बूंद के रूप में जमीन पर या फिर घास पर या किसी और ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो उसे हम ओस बोलते हैं। We often see dewdrops early in the morning after a cold night on leaves, flowers and standing vehicles. हम अधिकतर ओस की इन बूंदों को किसी ठंडे मौसम में सुबह सुबह घास, फूल या फिर बाहर खड़ी गाड़ियों पर देख सकते हैं। When it is very cold, the dew or surface water freezes into tiny white crystals. This is called frost. तो जब बहुत ठंड होती है तो ओस की बूंदें या किसी भी सतह पर जो पानी होता है वो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। इसे हम पाला बोलते हैं। ओके, कभी देखना, कई बार देखा होगा आपने कि कहते हैं कि डल लेक जम गई या कोई लेक जम गई ठंड की वजह से, तो वो पाला ही होता है। एक पतली लेयर जम जाती है पानी की सतह पर या फिर ओस की बूंदें जो हैं वो घास के ऊपर जम जाती हैं, तो उसे हम पाला बोलते हैं। When raindrops pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and become hail. और जब बारिश की बूंदें किसी ठंडे वातावरण में नीचे गिरती हैं तो वो जम जाती हैं, इसे हम ओले बोलते हैं। ओले गिरते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ गिरता है, तो वो इस तरीके से बनता है। When water vapor is suddenly cooled, it freezes into teeny white snowflakes. तो जब ये पानी की बूंदें एकदम से जमती हैं तो ठंडी होकर के ये स्नोफ्लेक्स के रूप में जम जाती हैं, जिसे हम बर्फीला तूफान भी बोलते हैं। ओके, छोटे छोटे बिल्कुल होते हैं बर्फ के टुकड़े, तो उसे हम स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, बर्फीला तूफान। चेक पॉइंट में देख लीजिए, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। आपको करेक्ट आंसर्स इनमें से सर्कल करने हैं। एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज या वार्म एयर। तो जब हवा जो है समुद्र से जमीन की तरफ बहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। इस पे आपको सी ब्रीज पे आपको सर्कल कर देना है। सेकंड देखिए, एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज या कूल एयर। तो जब हवा जमीन से समुद्र की तरफ बह रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो ये आपको लैंड ब्रीज पे सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉग, हेल और ड्यू occurs when thick clouds of teeny drops of water form just above the land or water. तो ये आपने पढ़ा था, फॉग होता है। देखिए, फॉग occurs when thick clouds of teeny drops of water form just above land or water. तो यहाँ पे आपको फॉग को सर्कल कर देना है। ओके, अगला देखते हैं, impurities in water। तो पानी में अशुद्धता। The water in the wells and rivers is impure due to। तो कुओं और नदियों का पानी अशुद्ध हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, अघुलनशील अशुद्धता, जो पानी में नहीं घुलते तत्व, उसकी वजह से वो इम्प्योर हो सकता है वाटर, जिसे हम देख भी सकते हैं, विच कैन बी सीन लिखा है। बी है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज विच कैन नॉट बी सीन। कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन पानी इम्प्योर होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते नेक्ड आइज से। सी डिसीज कॉजिंग जर्म्स। और सी रीजन ये है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जर्म से फैलती है और वो जर्म्स पानी में रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो ये सारी इम्प्योरिटीज होती है किसी वाटर में, वेल के वाटर में और रिवर्स में। ओके, अब प्योरिफिकेशन देखते हैं कैसे करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लेट वाटर स्टैंड फॉर सम टाइम। तो अघुलनशील अशुद्धता को अलग करने के लिए पानी को कुछ देर के लिए हम रख देते हैं जिससे कि वो सेटल्ड हो जाए। ओके, इम्प्योरिटीज दैट आर हैवियर देन वाटर विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर लीविंग इट क्लियर। तो जो इम्प्योरिटीज पानी से भारी है वो पानी के तल पर जम जाएंगी और पानी को छोड़ देंगी। ओके, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसे हम सेडिमेंटेशन, जिसका मतलब होता है अवसादन, इस प्रक्रिया को हम अवसादन बोलते हैं। नाउ स्लोली पोर आउट दिस क्लियर वाटर इनटू अनदर वेसल। अब धीरे धीरे इस पानी को, जो पानी सेटल हो गया है जिसमें इम्प्योरिटीज जो हैं वो पानी की तलहटी में बैठ गई हैं, उस ऊपर वाले पानी को आप धीरे धीरे दूसरे बर्तन में छान लीजिए। ओके, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन।
डेकेंटेशन क्या होता है? निथारना। इस प्रक्रिया को हम निथारना बोलते हैं कि पानी की गंदगी नीचे बैठ गई और हमने साफ पानी को दूसरे बर्तन में छान लिया, इसे निथारना भी बोलते हैं। देखिए यहाँ दिखा रखा है, पहले गंदा पानी है, मट्टी मिली हुई है, इसको रख दिया, मट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर पानी साफ हो गया, इस पानी को यहाँ दूसरे बर्तन में छान लिया, तो ये डिकेंटेशन हो गया और ये सेडमेंटेशन हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अनदर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज फिल्ट्रेशन। और पानी को साफ करने की एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है छानना। ठीक है, एट होम वाइल पोरिंग टी यू फिल्टर इट थ्रू अ स्ट्रेनर। तो जब घर पर हम कभी चाय छान रहे होते हैं तो हम एक छन्नी की मदद से चाय छानते हैं, तो उसमें जो चाय पत्ती या दूसरी चीज़ें जो अदरक वगैरह हम डालते हैं वो अलग छन जाती है। इसी तरीके से पानी को भी करते हैं, जो आगे हम बताएंगे। यू कुड ऑल्सो यूज अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। आप एक साफ कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को छानने के लिए। इन स्कूल लेबोरेटरीज स्टूडेंट्स यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड्स। स्कूल की लेबोरेटरी में बच्चे इस तरह की अघुलनशील अशुद्धता को पानी से अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। ओके, सिमिलरली वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स फिल्टर्ड व्हेन इट पासिस थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल टू बिकम अंडरग्राउंड वाटर। इसी तरह जमीन की सतह पर भी पानी जमीन की अलग अलग सतहों से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है और इसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है, दिस इज वाई दिस वाटर इज मोस्टली सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर अधिकतर पीने के लिए सुरक्षित और साफ होता है। दो वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर बाय दीज मैथड्स, वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स एंड कैन बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। हालांकि हम इन अलग अलग तरीकों से पानी को फिल्टर करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो जर्म्स की वजह से पीने के लिए सेफ नहीं होता। सो वी मस्ट प्योरीफाई द वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसीलिए हमें पानी को शुद्ध बनाने के लिए उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। अब उसके भी अलग अलग प्रोसेस है प्योरीफाई करने के, जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज टू किल जर्म्स एट द वाटर वर्क्स ऑफ अ सिटी। तो किसी शहर में पानी का जो एक स्रोत होता है जहाँ पानी इकट्ठा करके सप्लाई किया जाता है, उसमें क्लोरीन मिला करके भी हम पानी को प्योर करते हैं। कई बार आपने देखा होगा क्लोरीन वाटर आता है तो उसमें अजीब सी स्मेल होती है, तो वो पानी को प्योर करने के लिए या पानी के सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्लियर करने के लिए मिलाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो पानी में क्लोरीन के मिलाने की प्रक्रिया को हम क्लोरीनीकरण बोलते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल्स जर्म्स इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर भी पानी में के जर्म्स को मारता है। इफ वेल वाटर हैज टू बी यूज्ड, पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी यूज्ड टू प्योरीफाई इट। अगर कुएं का पानी आपको प्रयोग में लाना है तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम कुएं में डालते हैं ताकि पानी जो है प्योरीफाई हो सके। द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज टू बॉयल इट, एज बॉइलिंग डिस्ट्रॉयज जर्म्स। तो पानी को प्योरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका इसको उबालना है, उबालने से उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज अ वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर। हम पानी के फिल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी पानी को साफ करने के लिए। ओके, घर पे आपने देखा होगा कई बार टूटी के पास प्योरीफाई लगवा देते हैं जिससे कि पानी फिल्टर होके आता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल वाटर प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी को बहुत अच्छे से स्टोर करें और उसका अच्छे से प्रयोग करें। इट मस्ट बी केप्ट इन कवर्ड वेसल्स विच आर क्लीन रेगुलरली। इसे हमेशा हमें ढके बर्तन में रखना चाहिए जिसकी समय समय पर सफाई भी होती हो। द वेसल यूज्ड फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम द कंटेनर मस्ट ऑल्सो बी क्लीन। और वो बर्तन जिससे कि हम पानी को स्टोरेज में से निकालते हैं उसकी भी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी होता है उसकी बात कर रहे हैं। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड मूव्स इन अ साइकिल इन नेचर। तो पानी अपना रूप बदलता है और एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद प्रकृति में जाकर मिल जाता है। वाटर दैट फॉल्स एज अ रेन एंड द वाटर दैट वी थ्रो अवे गोज डाउन इनटू द ग्राउंड। तो वो पानी जो बारिश के रूप में नीचे गिरता है और जो पानी हम घरों में इस्तेमाल करके बाहर फेंकते हैं वो जाकर के जमीन में समा जाता है। It seeps through the different layers of the soil, like the topsoil, the subsoil, and porous rocks. तो ये पानी जो बाहर खुले में पड़ा रहता है वो मिट्टी की अलग अलग लेयर से होते हुए जमीन में चला जाता है। तो इनमें से एक लेयर होती है टॉप सॉइल,
ऊपरी मिट्टी जो जमीन के सतह पर होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। द सब सॉइल, नीचे की मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों को पार करता हुआ पोरस रॉक्स में जो सुराखदार चट्टानें होती है उनसे रिश्ता हुआ पानी और नीचे चला जाता है। उन पोरस रॉक से सारी इम्प्योरिटी छन जाती है, वो फिल्टर की तरह काम करता है। ओके, अब देखिए ये कह रहे हैं इट फाइनली सेटल्स बिलो द पोरस रॉक्स एंड इट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोरस रॉक्स। तो जो सुराखदार चट्टानें होती है उनसे होते हुए ये पानी नीचे चला जाता है और उसके नीचे होती है नॉन पोरस रॉक्स जिसमें छेद नहीं होती, सुराख नहीं होते, पानी वहां जाकर के रुक जाता है, मीन्स वहां जाके स्टोर हो जाता है। वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड वेल्स, और इस अंडरग्राउंड वाटर को हम नलके या फिर ट्यूबवेल की मदद से बाहर निकालते हैं अपने प्रयोग में लाने के लिए। प्लेसेस दैट आर ड्राई हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर, जो स्थान सूखे होते हैं वहाँ अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम होता है, जमीन में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ओके, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल। तो किसी क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम वाटर टेबल भी बोलते हैं। वाटर इज ए प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, तो पानी एक कीमती प्राकृतिक संसाधन है। वी शुड यूज इट केयरफुली, हमें इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, तो वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं क्या है। ह्यूमिड, अब ह्यूमिड क्या होता है? व्हेन यू फील स्टिकी एंड स्वेट डजंट ड्राई, जब आपको चिपचिपा महसूस हो और पसीना ना सूखे। इट इज ह्यूमिड बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, उमस इसीलिए होती है क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होती है और आपका पसीना नहीं सूखता। आप देखेंगे जुलाई अगस्त के महीने में उत्तर भारत में अधिकतर ह्यूमिड मौसम रहता है। ओके, एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या होता है? वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग, तो जब पानी को गर्म करते हैं तो वो एवेपोरेट होकर के वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स चेंजिंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, तो ये पानी के जो वाष्प होते हैं या पानी का जो भाप होता है वो ठंडा होने पर जब पानी की बूंदों में बदल जाता है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन, अवसादन। अब ये अवसादन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन अ लिक्विड, किसी भी तरल में जो हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं जो घुलती नहीं है उसको हम नीचे बैठाने के लिए या उसको सेटल डाउन करने के लिए हम जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए डेकेंटेशन। डेकेंटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है निथारना, जेंटली पोरिंग लिक्विड इनटू अनदर वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन, अवसादन के बाद पानी को किसी दूसरे बर्तन में छान लेना डेकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, निथारना बोलते हैं जिसे हम। फिल्ट्रेशन, अब ये फिल्ट्रेशन क्या होता है? छानना। प्योरीफाइंग इम्प्योर लिक्विड बाय स्ट्रेनिंग, तो जो अशुद्ध तरल है उसको हम छान करके जब सफाई करते हैं उसकी तो उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, छानना बोलते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।